प्योरली डेफी का प्रोजेक्ट है, डिसेंट्रलाइजिंग फाइनेंशियल सिस्टम है सर। अच्छा, तो ये डिसेंट्रलाइजिंग सिस्टम में हम हमेशा हमारा मन में पैसा माने मन में कोई सवाल आता है, अगर ये सिस्टम बंद हो जाएगा तो फिर पैसा कहाँ से मिलेगा? ये भी मैं आपको जस्ट इसका आगे में सर बताऊंगा। हमको कहीं अभी तक जो सेंट्रलाइज सिस्टम होता था, हमारा जो पैसा हम लोग इन्वेस्टमेंट करते थे सर, वो पैसा किसी ना किसी के द्वारा वो कंट्रोल होके रहता था। हमारा दो मकसद होते हैं, हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, दूसरा चीज है कुछ दिन के बाद हमको पैसा मिलना शुरू होना चाहिए। और वो भी जो पैसा आएगा वो कितना जल्दी आएगा, कितना दिन में आएगा, कौन देता है, कहाँ से देता है, मन में बहुत सारा सवाल आता है। तो ये जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं सर, सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज सिस्टम, इनमें से आपको इतना आइडिया हो जाएगा। आने वाला दिन में अगर आपको कोई साथी अगर आपके आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोलता है, तो आपको क्या चीज के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, आपको उसको देख लीजिए। पहले सर आइए, जो सिस्टम सेंट्रलाइज्ड होता है, वहां कोई ना कोई एक आदमी एज ए ओनर उस सिस्टम में रहता है, यानी कि पूरा कंट्रोल जो होता है उनका पास रहता है। वो चाहे तो उसको कभी भी कुछ भी कर सकता है। जो डिसेंट्रलाइज फंडिंग सिस्टम होता है, डेफी वाला सिस्टम, उसमें कोई माने माने ओनर कोई नहीं होता है, वहां होते हैं सर क्रिएटर। यानी कि जैसे अपना हम ले सकते हैं इथेरियम हो, आपका बिटकॉइन हो, शलोना हो, और ये जो अपना ओरिजिन एलजीएनएस, ये प्योरली डिसेंट्रलाइज फंडिंग सिस्टम है। इसमें कोई ओनर नहीं है, इसमें किसी का कंट्रोल नहीं है। आप जो पैसा इन्वेस्टमेंट सर कर रहे हैं, मुझे है तेरी हर घड़ी। आपका पैसा का मालिक आप खुद ही है। तो इसका मतलब क्या है, जो क्रिएटर्स, सर मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करता हूं, अगर बीच में अगर कोई इसमें जो ग्राफिक्स बना रहे हैं थोड़ा काइंडली ना बनाए, डिस्टर्ब होता है। कोई भी बना रहा है तो उसको मत बनाइए, ठीक है, ध्यान उधर हट जाता है। तो यहाँ क्या होता है सर, सेंट्रलाइज में ओनर होता है और डिसेंट्रलाइज में क्रिएटर होता है। यानी कि कोई भी चीज का एल्गोरिदम प्रोग्रामिंग होता है, तो उसी को जब सिस्टम में डिप्लॉय किया जाता है, वो ऑटोमेटिक अपना जो टाइम लिमिट दिया गया है उसी टाइम के हिसाब से वो क्या होता है, ऑटोमेटिक रन करता है। और इन्वेस्टर्स को जो भी प्रॉफिट्स, जो भी क्राइटेरिया होता है, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया गया है, उसी प्रकार से वो काम करना शुरू कर देता है। दूसरा चीज होता है सर, यहाँ क्या होता है, सेंट्रलाइज फंडिंग में केवाईसी मैंडेटरी होता है और डिसेंट्रलाइज फंडिंग में केवाईसी मैंडेटरी नहीं। अच्छा आइए, यहाँ हम लोग समझते हैं केवाईसी मैंडेटरी, इसका मतलब क्या, नो योर कस्टमर, यानी कि आपका आधार कार्ड, बैंक माने पासबुक और आपका पान कार्ड, ये तीन चीज कंपलसरी होता है। आपका मोबाइल नंबर कंपलसरी होता है और आपका ईमेल आईडी कंपलसरी। जबकि में जो केवाईसी होता है, मान लीजिए अगर ओनर चाहे तो आपको ओटीपी ही भेजना अगर बंद कर देगा, तो आप आपका पैसा को यहीं से उठा नहीं सकते हैं, वो सेंट्रलाइज सिस्टम में होता है। लेकिन अपना जो सिस्टम डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है, यहाँ कोई केवाईसी नहीं रहता है। ये आपका क्या होता है सर, ना आपका आधार कार्ड, ना आपका पान कार्ड, कोई आइडेंटिफिकेशन का प्रूफ आपको यहाँ नहीं चाहिए। कहा, डिसेंट्रलाइज फंडिंग सिस्टम में। तीसरा क्या होता है सर, सेंट्रलाइज सिस्टम, जो कि वहां पैकेज, यानी कि आप देखे होंगे बहुत सारे सिस्टम मार्केट में सर आता है, जहां आपको ज्वाइन करने के लिए कहा जाता है मिनिमम आप 5,000, 10,000, 15,000 कुछ एक अमाउंट को आपको लेके ज्वाइन करना पड़ता है। और सालाना आपको उसको रिन्यूअल करने के लिए कोई एक पैकेज होता है। लेकिन डेफी का प्रोजेक्ट यानी डिसेंट्रलाइज सिस्टम में आपका कोई पैकेज नहीं है। यानी कोई भी आदमी अगर चाहे अपने हिसाब से, वो 100 रुपया में हो या 200 रुपया में हो या 1 लाख रुपया, किसी भी अमाउंट पे वो आके ज्वाइन कर सकता है। इसके लिए कोई आपको पैकेजेस का सिस्टम या रिन्यूअल का सिस्टम नहीं होता है डिसेंट्रलाइज फंडिंग सिस्टम में, राइट। मनी लॉकिंग, यानी कि आप सेंट्रलाइज सिस्टम में जो भी अमाउंट आप इन्वेस्टमेंट करता है, सिस्टम आपका पैसा को लॉक करके रख देता है कुछ दिन तक।
वो बोला जाता है कि आप 1 साल के लिए उसको उठा नहीं सकते हैं, 6 महीने के लिए उठा नहीं सकते हैं, 3 महीने के लिए उठा नहीं सकते। उसमें आपका जो मनी जो इन्वेस्टेड अमाउंट है, वो क्या है ना पूरी तरह से सर लॉक हो जाता है। लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड फंडिंग में जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिए, उसका वेरी नेक्स्ट मोमेंट अगर आप चाहते हैं कोई भी प्रॉब्लम की वजह से पैसा को उठाना चाहते हैं, तो आप पूरी तरह से फ्रीडम है, आपका पैसा आप सर बिल्कुल आप उठा सकते हैं। यहाँ कोई आपको मना करने वाला नहीं है, आपका पैसा का कोई लॉकिंग नहीं है। आप जब चाहे तब 24/7 आप कभी भी आपका पैसा को आप उठा सकते हैं। कहा? डेफी में, डिसेंट्रलाइज फंडिंग सिस्टम। नेक्स्ट होता है सर सेंट्रलाइजिंग सिस्टम में सेल्फ एप्लीकेशन। सर आजकल सॉफ्टवेयर मार्केट में इतना आईटी इंजीनियर्स होते हैं, अगर आप एक मालिक है, आप अपने हिसाब से किसी प्रकार के एप्लीकेशन बनाने के लिए अगर 2-3 लाख खर्चा कर देंगे, तो आप अपने हिसाब से मार्केट में एप्लीकेशन आपका बन जाएगा और वो एप्लीकेशन से आप इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। लेकिन डिसेंट्रलाइज फंडिंग सिस्टम में वो आपका ना जो डाओ कम्युनिटी के द्वारा जो एप्लीकेशन बना है, जैसे आप आपका मार्केट में वेब मैंने इसमें ले सकते हैं, जैसे आपका बिटगेट वॉलेट हो या फिर आपका टोकन पॉकेट वॉलेट हो, मेटामास्क हो, पर्टिकुलरली जो है वो आपका डाओ कमिटी के द्वारा वो मैंने अप्रूव्ड है, बस वही आपका रन हो सकता है, राइट। एंड नेक्स्ट है इनकम प्लान। इनकम प्लान कैन बी चेंजेबल। सर सेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है, आपको दिखाया जाता है एक चीज, जब मार्केट का कोई भी सिचुएशन उलट पलट हो गया, तो वहां का ओनर अगर चाहते तो उसको आगे पीछे वो कर सकते हैं उनका इनकम प्लान। लेकिन डिसेंट्रलाइज सिस्टम में अगर एक बार कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो गया ब्लॉकचेन पर, उसी को कोई भी उसको एडिट नहीं कर सकता है, वो चेंज नहीं कर सकता है, ना कोई एडिट कर सकता है या फिर ना कोई उसको डिलीट कर सकता है। वो नॉट चेंजेबल। यहाँ आपका इनकम चेंजेबल है सेंट्रलाइज में, बट डिसेंट्रलाइज में वो आपका चेंज, एक बार अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो गया तो वो आपका फाइनल है। उसी हिसाब से सिस्टम आपको इमीडिएटली क्या करेगा, अपने हिसाब से जो पैसा देना है वो देते जाएगा, राइट। तीसरा चीज होता है यहाँ डायरेक्ट सेल इनकम होता है सेंट्रलाइज सिस्टम में। लेकिन डी अच्छा, यहाँ हमको समझने वाली चीज है सर, डायरेक्ट सेल इनकम ये क्या चीज है। सर आप लोग जरूर ऐसे सिस्टम देखे होंगे, जैसे आपने ज्वाइन कर लिए और आप अगर किसी दूसरे बंदे को अगर ज्वाइन करवा रहे हैं, तो उनका जो अमाउंट से आपको इमीडिएटली 5% या 10% सिस्टम दे देता है, आपका ऑफलाइनर को फिर उसी का पैसा से और 2% या 3% दे देता है। तो उसमें आपको जैसे ही आपका रेफरल में कोई भी ज्वाइन कर रहा है, सेंट्रलाइज सिस्टम में आपको तुरंत आपके पास 20% 10% पैसा आना शुरू हो जाता है। बट डिसेंट्रलाइज सिस्टम में आप कितने भी बंदे को आपका रेफरल में ज्वाइन करवाइए, वहां आपको कोई भी डायरेक्ट सेल इनकम नहीं मिलता है, कोई भी कमीशन नहीं मिलता है। बस जो आदमी इन्वेस्टमेंट करता है और उसका इन्वेस्टमेंट से जो प्रॉफिट आता है, उस प्रॉफिट का क्या होता है, जनरेशन लेवल इनकम में वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। लिक्विडिटी यहाँ आपका सेफ नहीं होता है सेंट्रलाइज सिस्टम में, ये बिल्कुल ओनर के हाथ में होता है, वो मन चाहे अपना लिक्विडिटी को वो प्लस माइनस कर सकते हैं। लेकिन डिसेंट्रलाइज सिस्टम में आपका लिक्विडिटी जो आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस में या उसका पॉलीगन स्कैन में हम लोग देख रहे हैं, वो 100% सेफ है। जब चाहे तब आप ले सकते हैं, क्योंकि वहां कोई ओनर नहीं होता है, किसी का हाथ में वो चीज नहीं होता है, वो बिल्कुल पब्लिक के हाथ में होता है। आप लोग जैसे बाय सेल हम लोग करते हैं, वो अपना लिक्विडिटी उसी हिसाब से वो क्या होता है, बढ़ता घटता रहता है, राइट। अपने सेंट्रलाइज सिस्टम जो होता है वो एक्सचेंज में, सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में ही वो लिस्टेड होता है। जैसे बाइनेंस हो, ये आपका सेंट्रलाइज सिस्टम है। और अपना डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, जैसे अपना सिस्टम ओरिजिन एलजीएनएस, वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। वो अपना जो क्विक स्वैप में डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में ही वो क्या होता है, लिस्टेड वो होता है। विथड्रॉल का सिस्टम सर सेंट्रलाइज सिस्टम में, विथड्रॉल का सिस्टम के लिए आपको थोड़ा सा सर, जब आप चाहते हैं
आप कोई अमाउंट को जो आपने डिपॉजिट किया है उसको अगर आप विथड्रॉ करना चाहते हैं तो हो सकता है आपको तुरंत नहीं मिल रहा है, वहां 1 दिन से लेकर 72 घंटा या 7 दिन 8 दिन इतना दिन तक आपको इंतजार करना पड़ता है। जबकि डिसेंट्रलाइज सिस्टम में आपका पैसा को अब आपका मालिक आप खुद है, जब चाहे तब आप अपने पैसा को क्या कर सकते हैं सर, वहां से विथड्रॉ करके आप ले सकते हैं। इसीलिए आपको किसी का भी परमिशन का जरूरत नहीं है। 24x7 आप जब चाहे वो पैसा को आप विथड्रॉ करके आप ले सकते हैं। और बात रहा सर आपका रेट का, सिस्टम में सेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है, अपने जो रेट होता है वो कंट्रोल बाय ओनर होता है। ओनर जब चाहे आपका पैसा को सर उठाकर माने उसको आपको रेट को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, उनका कंट्रोल में है। जबकि डिसेंट्रलाइज सिस्टम में पूरा रेट मैकेनिज्म डिपेंड कर रहा है आपका सिस्टम पे। जितने भी होल्डर्स होते हैं वो आपका पैसा को कितना माने आप खरीदारी और सेलिंग और बाइंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने रेट को कैसे आपको वहां फिक्स करते हैं। डिसेंट्रलाइज फंडिंग सिस्टम में आपका कोई रिन्यूअल चार्जेस नहीं होता है, जबकि सेंटर को वहीं भी आपको सर क्या है ना, टीम वर्क करने से भी कोई फायदा आपको है। तो अगर आप पोस्टल में और एलआईसी में कोई भी सिस्टम में अगर पैसा लगा रहे हैं कंपैरिजन टू क्रिप्टो का दुनिया में अगर लगा रहे हैं तो ज्यादा बेनिफिट आपको क्रिप्टो में ही आपको मिलेगा। आगे मैं आपको एक कैलकुलेशन सर करके दिखाऊंगा। अगर कोई भी आदमी एक टोकन को लेकर अगर 4 साल तक होल्ड करके रखता है उसका पैसा आप कैलकुलेट कर नहीं सकते हैं उसको कितना गुने के हिसाब से अधिक आपको यहाँ मिल रहा है। मैं लाइव आपको अभी दिखाने वाला हूं। तो ये होता है सर, काम से बचने के लिए हमको सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम को जानना बहुत ही जरूरी है। ये हमारा एक स्टेकिंग प्रोग्राम है। यहाँ जो टोकन आप लोग इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में जो टोकन आपको मिल रहा है वो टोकन ही आपको बेचने से आपको पैसा देगा। मन में एक चीज आप फिक्स कर लीजिए, सिस्टम आपको टोकन के अगेंस्ट में ही टोकन आपको, ये सर आपको टोकन के अगेंस्ट में टोकन ही देता है। और उस टोकन को आप जब बेचना चाहेंगे उस टोकन से ही आपको क्या होगा सर, बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, मैं आपको लाइव अभी कुछ चीज दिखा रहा हूं। आपको एक कैलकुलेशन सर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे आपको उसमें आपको जानकारी हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा ना। एक मिनट से और सुनाई नहीं दे रहा है। यस सर, यस। यस सर। आइए सर, हम लोग यहाँ अभी मैं आपको एक कैलकुलेशन यहाँ आपको दिखाता हूँ सर। ठीक है, दो चीज आपको मैं यहाँ बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये अपने वॉलेट में जो हम लोग एक चीज को उसी दिन सूर्य सर आप लोग को दिखाए थे कि हम लोग को कैसे अपना जो वॉलेट है उसको प्रोटेक्ट करना है सर। आपको सभी को क्लियर हो गया होगा। अभी यहाँ हम आपको एक कैलकुलेशन यहाँ आपको दिखाते हैं कि कैसे एक टोकन को लेके हम लोग अगर 4 साल तक होल्ड करके रखते हैं तो हमको यहाँ कितना बेनिफिट होने वाला है।
ठीक है। तो सबको ऑलमोस्ट वॉलेट क्रिएशन का तो कोई डाउट ही नहीं होगा, इतने दिन हो गया होगा। अगर किसी को भी डाउट होगा तो अपना ऑफलाइनर से थोड़ा सा आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। अगर उसी के बाद भी दिक्कत होगा तो आप सूर्य सर और मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ आपको पहले आइए, मैं जाता हूँ, इसको आपको दिखाता हूँ सर। स्टेक में चलते हैं। यहाँ एक नीचे कैलकुलेटर है, थोड़ा सा अच्छा सर, ओके, ठीक है सर। देखिए, अगर आज की डेट में, आज की जो लाइव अभी हमारा जो प्राइस चल रहा है, हम यहाँ डैशबोर्ड में चेक कर सकते हैं। मान लीजिए आज का जो अभी रिसेंटली जो प्राइस चल रहा है $6.18 है, ठीक है। तो $6.18 यानी कि अगर INR में हम लोग इसको ले तो इसका प्राइस अभी कितना बनेगा सर? 6.18 मान के चलिए 95, यानी कि 587, ठीक है सर। 587 रुपया में हमारा अभी एक टोकन हम लोग खरीद रहे हैं। अगर आज की डेट में हम लोग हमेशा सोचते हैं ना कि छोटा छोटा चीज को लेने में थोड़ा सा हम लोग को फील होता है कि भाई एक टोकन क्यों ले, दो क्यों ले, क्यों ना 100 ले। बिल्कुल आप अपने हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, आपका पॉकेट कितना अफोर्ड करता है आप उसमें ले सकते हैं। मैं आपको यहाँ एक टोकन का कैलकुलेशन आपको यहाँ दिखाना चाहूंगा कि छोटा सा अमाउंट आने वाला दिन में आपको कितना फायदा दे सकता है, ठीक है सर। तो यहाँ 6.18 इंटू अगर 95 में यहाँ करता हूं तो वो आपका प्राइस बनता है 587। अगर मैं एक टोकन को लेकर स्टेक में चलते हैं, अपना इस क्रिप्टो के जो वॉलेट में जो कैलकुलेटर है इसमें हम देखते हैं कि डेट में एक टोकन का प्राइस 587। आप ये नोट कर सकते हैं सर, आप आपका डिफरेंशिएट वैल्यू को यहाँ देख सकते हैं। अगर आज के दिन में 587 रुपया को आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक साल तक आप अगर आप इसको टच ही नहीं करते हैं, आज की प्राइस में आपको एग्जैक्टली एक साल के बाद सर ने कैलकुलेट करके बताया आपका जो 9 टोकन बन रहा है और यूएसडी वैल्यू कितना 55, यानी कि 55.77 को आप अगर 95 में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको मिल रहा है 5298 रुपीज, यानी कि 587 आपने खर्चा किए हैं। और एक साल के बाद आपका पैसा कितना, ऑटो कंपाउंडिंग के सिस्टम के हिसाब से आज की लोअर प्राइस की मैं बात बता रहा हूं, अगर ये प्राइस अगर बढ़ गया तो उसी हिसाब से आपका पैसा 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना कितना भी बढ़ सकता है। अगर ये मार्केट में यही प्राइस 6.18 ही रहा तो आपको एक साल के बाद कितना मिलेगा सर? 5219। मान लीजिए सर, मैं क्या करता हूं, इसी चीज को, इस 9 टोकन को मैं क्या करूंगा, उसको मैं ले लिया, दूसरे साल के लिए उसको मैंने स्टेकिंग में डाल दिया कि चलिए मैं तो 587 ही इन्वेस्टमेंट किया हूं, मैं उसको दूसरे साल के लिए रख। तो फिर आप सेकेंड ईयर का जाए, अगर ये आपका 9.02 जो आपका टोकन है, ये दूसरे साल के लिए आपको कितना सर, ऑटो कंपाउंडिंग में कितना हो गया, आपका 9 टोकन बिकम 81.4236 और डॉलर वैल्यू कितना हो गया सर? 503.26। प्लीज सर कैलकुलेट 503.26 इंटू 95। मानना सर, प्लीज बताइए इसका फिगर। 503 47,000 47,809। 47,809। थैंक यू सो मच सर। सर आपने जो एक टोकन को दूसरा साल के लिए आपने रख लिए, आपका ये फिगर आपको 9 टोकन बन रहा है 81 टोकन, अप्रोक्सीमेटली 9 टाइम्स आपका ऑटो कंपाउंडिंग में टोकन ग्रो होके गया। और जो यूएसडी वैल्यू जो बना उसको आईएनआर में अगर हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो फिगर बन रहा है सर 47,809। और आपने कितना रुपया से इन्वेस्टमेंट किए थे? अप्रोक्सीमेटली 600, दैट इज 587 रुपीज एक साल का पहले या 2 साल का पहले। और 2 साल के बाद आपका फिगर बन रहा है कितना? 47, यानी कि 500 के जगह में आप अप्रोक्सीमेटली कितना पैसा आपको मिल रहा है सर, आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिए।
हो सकता है आपको ये चीज देखने के बाद थोड़ा अजूबा लग सकता है, लेकिन हमने जब इसको 3 महीना का कैलकुलेशन करके 6 महीना में हम लोग इसको कैलकुलेशन करके देखा था, उसको रियलिटी में पाया गया है। और बहुत जन जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया होगा कैलकुलेशन में, ये चीज को आपने उसको देखा सकते हैं। मान लीजिए सर आपको कोई जरूरत नहीं रहा पैसा का, और आप इस 81.4 टोकन को आपने तीसरा साल के लिए आपने स्टेकिंग में इसको डाल दिया, ठीक है। तो 81 तीसरा साल के बाद अगर हम यहाँ कर रहे हैं, तो जैसे ही हमने इसको तीसरा साल के लिए डाल दिया, आपका 81.4236 ऑटो कंपाउंडिंग होने के बाद आपका टोकन बन रहा है 734.7269 टोकन आपका बन रहा है, जिसका यूएसडी वैल्यू 4541.25 सर प्लीज कैलकुलेट उसको 95 में मल्टीप्लाई करिए। आईएनआर में करेंसी क्या कितना बनते हैं हम लोग देखेंगे आईएनआर वैल्यू। मन्ना सर 4541.25, हाँ देखिए 43,000 यस 138 4,31,000 4,31,399 राइट सर 4,31,309, यानी कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था फिगर वो 587 रुपीज का था। एग्जैक्टली 3 साल के बाद ऑटो कंपाउंडिंग के जरिए आज की प्राइस की बात मैं बता रहा हूं सर, आने वाला दिन में ये प्राइस आपका बढ़ सकता है या फिर थोड़ा सा घट सकता है। अगर आज की प्राइस भी 3 साल के बाद मार्केट में रहा, तो आपका 587 के अगेंस्ट में आपको मिल रहा है 4,31,395। आप अगर आप इस 734 टोकन को 4th ईयर के लिए अगर आप रख लेते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं आपको 4th ईयर के लिए मैं यहाँ मैंने स्टेकिंग में डाल दिया, तो आप मल्टीपल होके टोकन बन रहा है सर 629.8129। सब काइंडली थोड़ा सा अनम्यूट कर लीजिए। हाँ ठीक है, बीच में थोड़ा सा सब राइट। तो यहाँ आप सर देख सकते हैं आपका जब 4th ईयर के लिए आपने 734 टोकन को आपने यहाँ स्टेकिंग मोड पे डाल दिया, तो आपका टोकन बन रहा है 6629.7269, जिसका डॉलर का वैल्यू होता है 40978। अगर 40978 को आप 95 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तब आपका वैल्यू बनेगा INR। माना सर प्लीज इसको थोड़ा सा कर लीजिए 40978 इंटू 95, तो आपका वैल्यू बोल रहा है 38,92,910 अगेंस्ट द वैल्यू कितने के अंदर होता है सर, वो आपका 587। अभी लास्ट हम 5 साल की बात ले रहे हैं। अगर इस चीज को हमने 5 साल के लिए इसको स्टेकिंग कर दिए सिर्फ एक टोकन को, यहाँ आपका वैल्यू बस इसमें हम स्टॉप करेंगे अभी इसको। देखिए इसका टोकन आपका एक टोकन मल्टीप्लाई यानी कि ऑटो कंपाउंडिंग के जरिए आपका ये वैल्यू बन रहा है या 59,824.2555, जिसका यूएसडी वैल्यू होता है 36,9766 इंटू 95। सर कितना वैल्यू बन रहा है इसका 36,9766 36,9766 इंटू 95। मन्ना सर क्या वैल्यू बना आपका, थोड़ा सा इसको डाल दीजिए इसको मैसेज में। 3 करोड़ यस 3,51,27,070 3.51 3 करोड़। यानी कि अगर आप एक टोकन को 5 साल तक अगर आप होल्ड करके रख रहे हैं, आज के वैल्यू के हिसाब से आपको सर मिल रहा है वो फिगर 3,51,27,070। तो सर आप यहाँ से ये चीज को आप थोड़ा सा अंदाज लीजिए, उसको थोड़ा सा विजन बढ़ाइए और देखिए
अगर हम आज 1 रुपया, वैसे भी हमको 587 कोई छोटा अमाउंट हो सकता है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा रिस्क लेके अगर ये चीज को अपने स्टेकिंग करके रख लेते हैं, तो 5 साल में आपके लिए जो पैसा यहाँ बनेगा सर, आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं, आपका फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकते हैं, और आपका कितने भी जो समस्या या प्रॉब्लम्स हो गए, यहाँ से आप जरूर आप ओवरकम हो सकते हैं। किसी को ये देखिए सर, सिस्टम आपको ये नहीं कह रहा है कि आप इतना मिनिमम उतना डाले, इतना स्टेकिंग करे, वो करे। हाँ, यह सिस्टम में हम लोग भी कभी नहीं कह रहे हैं। ये हम लोग सर लास्ट 8 मंथ से जब हम लोग सिस्टम में है और हम लोग जब देख रहे हैं इस चीज को, जरूर मैंने जैसे सर ये हो रहा, आप में से ही खुद आप लोग खुद देख लीजिए, जो कोई आप लोग इन्वेस्टमेंट सर आपने यहाँ किए हैं, आपको कभी भी ये चीज आपको नहीं लगा होगा कि आपका इन्वेस्टमेंट के पैसा से कभी भी आपको माइनस में नहीं गया। आप लोग जो प्राइस जब थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है ना सर, आप लोग इसमें डर जाते हैं। आपको यहाँ डरना नहीं है सर। आपके जो पैसा इन्वेस्टमेंट में डाले हैं आपने ना, इसको थोड़ा सा स्ट्राइकिंग में रखिए, लॉन्ग स्टेकिंग में, और जैसे ही कैलकुलेटर आपको जो दिखा रहा है 100% वही चीज आपको होते है, क्योंकि एज पर द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो डिप्लॉय किया गया है सिस्टम के अंदर, 0.2 से 0.4% आपको सिस्टम वो चीज करके देता है। और हम लोग उसको खुद एनालिसिस किए हैं और हम लोग उसको खुद देखे हैं। आप सर ले सकते हैं, कोई भी न्यू कमर जब इस सिस्टम को आते हैं, इनको कोई चीज नहीं, आप सिर्फ एक टोकन पहले शुरुआत में सर लीजिए। आप खुद इसको सर इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप देखिए, हर 8 आवर्स में आपको रिवार्ड बेस पॉइंट आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर आपको मिल रहा है तो आप तुरंत इसको थोड़ा सा 5 या 6 दिन का स्टडी करने के बाद आप अपना इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं। आपका प्रॉफिट कितना लेना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अपना इस सिस्टम में किसी को भी सर मैंडेटरी कोई चीज का नहीं है, जबरदस्त कोई चीज का नहीं है। यहाँ हम लोग जो प्रैक्टिकली दिख रहे हैं वो हम आप लोग को बता रहे हैं, प्रॉफिट हम ले रहे हैं, हम आपको यहाँ बता रहे हैं। आप लोग भी कोशिश करें, फाइनेंशियल फ्रीडम से बचना माने होना चाहते हैं, तो आप जरूर आप इन्वेस्टमेंट यहाँ करें और आप इसका फायदा आप जरूर मिलेंगे। और हम यहाँ आपको एक चीज बताएंगे, सिस्टम ने बहुत ही एक बढ़िया शानदार हमको यहाँ एक चीज दिया है, वो होता है सर, अगर आप सिस्टम में अगर नेटवर्किंग का काम करना चाहते हैं, आपका अंदर अगर टीम वर्क करना चाहते हैं, तब भी सिस्टम आपको यहाँ पैसा देने के लिए वो रेडी है, लेवल इनकम आपको देगा सिस्टम। तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना है। जब आप ज्वाइन कर रहे हैं, एग्जैक्टली 3 मेंबर को, वैसे लोगों को ज्वाइन करिए जो टीम वर्क करे, ताकि आपको अगर फ्यूचर में एक टोकन से भी किसी को जुड़वाते हैं, और ये जब आपको 4 साल के बाद V1 बनाने का एक मौका भी आपको देगा। अगर आप V1 यहाँ सिस्टम के हिसाब से बन, हर किसी को मेरा एक, चाहे आप इन्वेस्टमेंट करें, चाहे या सेल्फ इन्वेस्टमेंट में हो, चाहे टीम वर्क इन्वेस्टमेंट में हो, आप जरूर कोशिश करें कि डाओ का मेंबर एक तो जरूर बने। और डाओ मेंबर बनने के लिए आपको आपका 3 लेग में 50 लाख 50 लाख 50 लाख टोटल बिजनेस, अगर आपका एक अगर 1.5 करोड़ का बन जाते हैं, तो आप बनेंगे V1। अगर आप V1 बन जाते हैं तो आपका मंथली इनकम जो होता है वो लाखों रुपया के हिसाब से, ये सबको पता है कि जैसे ही आपको डाउ अचीवमेंट हो जाएंगे, आप घर बैठे सोते सोते हर दिन आपके पास 10 से 15 टोकन वैसे ही आपका टीम का बिजनेस से आना वो शुरू हो जाएगा। अपना यह सिस्टम में हर कोई अभी टीम मेंबर्स काम कर रहे हैं, लेकिन उनको डाउ कहाँ है वो चीज मैं आपको दिखा रहा हूं। आप खुद अपना एप्लीकेशन में चेक कर सकते हैं सर। ये 3 लाइन पे टच करिए, करने के बाद नीचे आइए, वहां एक डाउ लिखा गया है, उस डाउ में आप टच करके आप थोड़ा सा यहाँ चले जाइए और देख लीजिए। आप सर आप लोग यहाँ देख सकते हैं, मेरा इस आईडी के अंदर मेरा कुछ भी दूसरा कोई मैंने मैं नेटवर्किंग काम नहीं किया हूं, तो इसलिए यहाँ लेग नहीं दिखा रहा है। जो किए होंगे आप देख सकते हैं, आपका जो एड्रेसेस है ना, माई नोड के नीचे जो एड्रेस है, उस एड्रेस के नीचे आपका लेग आएगा, अपना स्टेकिंग कितना है वो आपको दिखाई देगा, और वहीं से आप कैलकुलेट कर सकते हैं।
और यहाँ आपको जब आपका बिजनेस में 1.5 करोड़ का बिजनेस आपका मास्टर आईडी के अंदर हो जाएगा, यहाँ आपको जो माई आइडेंटिटी नॉर्मल लिखा गया है, यानी कि इस आईडी के अंदर 1.5 करोड़ का बिजनेस अभी तक नहीं हुआ है। इस आईडी के अंदर 3 आदमी को टीम वर्क नहीं किए हैं, जिसके चलते मेरा माई आइडेंटिटी नॉर्मल जो है वो भी 0 दिखा रहा है। जैसे ही आपको 1.5 करोड़ का बिजनेस हो जाएगा, आपका तीनों लेग को मिला के 50 लाख 50 लाख 50 लाख का, आप यहाँ बन जाएंगे सर V1। जैसे ही आप V1 बन जाएंगे, उसका वेरी नेक्स्ट मोमेंट में आपका वहां दिखाई देगा माई आइडेंटिटी नॉर्मल में V0 की जगह में आपको दिखाई देगा V1। जैसे ही आप V1 हो जाएंगे, आप डाउ कमिटी का एक मेंबर बन जाएंगे और आपको पूरे बिजनेस से आपको प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। इनिशियल डे से ही आपको बिना कुछ किए हुए आपको 10 से 12 टोकन आना शुरू हो जाएगा। और सोच लीजिए सर, अगर आपको मुफ्त में घर बैठे बैठे बिना कुछ किए होते अगर 10 टोकन दिन में आता है, और आज के प्राइस में अगर 587 रुपीज है, 10 टोकन आ गया तो 600 मान लीजिए, तो दिन में 6000, तो महीने में 1,80,000। आप सोचिए सर, ऐसा कौन सा नौकरी है जहां आपको ऐसे घर बैठे बैठे आपको 1,80,000 आपको देगा। ये तो आपका बस सिर्फ क्या है, एक ही इनकम है। इसके बाद फिर आपका टीम वर्क जो किए होंगे, इतना लंबा लाइन आपका जनरेशन इनकम के लिए आपको स्पाइडर वेब रिवार्ड आएगा, आपका स्टेकिंग से आएगा, फिर आपने जो उसको इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, एक तो स्टेकिंग से आया, दूसरा स्पाइडर वेब रिवर्स आया, तीसरा डाओ रिवर्स आया, फिर आपने जो एलजीएनएस को लेके आपने जो इसको स्टेक किया 365 दिन के लिए, उससे 4 प्रकार की इनकम हर 8 घंटा के जब आपके पास आने लगेगा, आप खुद ही सोच लीजिए कि आपको महीने का इनकम आपको क्या होगा। तो इसलिए मेरा सबसे एक रिक्वेस्ट है, जो टीम वर्क करना चाहते हैं या फिर करते हैं, तो जरूर आप लोग अपना टीम को अच्छे से शुरुआत से ही प्लानिंग बना के रखें, ताकि आपका बिजनेस जैसे ही दे। यहाँ सर सबसे बड़ा मजेदार बात यह है कि आपका बिजनेस कितना होता है, कैसे होता है, क्या होता है, पूरे चीज सिस्टम करता है। जो डिप्लॉय किया गया है इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, वो अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से ही सर वो चीज आपका बनता है। और आपको कुछ नहीं करना है, वो वक्त आते ही हर चीज उसमें क्लियर हो जाता है, और आपका माने इनकम भी इसी प्रकार आना शुरू हो जाता है। आपको किसी के ऊपर डिपेंड करना नहीं रहता है। तो हर मेंबर को मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग जरूर इन्वेस्टमेंट आपका खुद स्टेकिंग को बढ़ा सकते हैं अगर आप चाहें, टीम वर्क कर सकते हैं अगर आप चाहें, और एक जरूर V1 बने, ताकि उसके V1 बनने के बाद ही आपका एक मजा अलग ही इसमें मिलता है। घर बैठे बैठे हर दिन 10 से 12 टोकन आपको आ जाता है। बियॉन्ड आपका खुद का स्टेकिंग के अलावा भी ये आता है, जबकि आपका इनकम लेवल बहुत ही बढ़ेगा, और इसको शानदार एक जिंदगी फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकते हैं, और आपका जो लाइबिलिटीज हो सकता है उसको क्लियर कर सकते हैं, और जिंदगी का मजा एक दूसरे प्रकार की भी आप ले सकते हैं। ठीक है। तीसरा चीज हम आपको सर आज भी एक चीज बताना हम चाहते हैं आप लोगों को, हम लोग इतना काम करने के बाद भी अपना जो बैकसीड फ्रेज बैकअप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सर, कि आप लोग जरूर आपका जो सीड फेज बैकअप होता है, इसको थोड़ा सा बैकअप करने के बाद अपना डायरी में उसको जरूर सर लिख के रखें। बहुत जन इसको इतना नजर माने वो नहीं करते हैं, कि आप लोग सोचते हैं कि वो चीज कुछ नहीं है। हम छोटा सा एक एग्जांपल यहाँ दे रहे हैं। अपने एक साथी, उन्होंने सीड फ्रेश बैकअप नहीं किया था और 50,000 रुपया का इन्वेस्टमेंट कर दिए थे। जैसे ही उनका मोबाइल पानी में गिर गया और मोबाइल खराब हो गया, और उनको सीड फ्रेश नहीं होने के बाद आज लाखों कोशिश करने के बाद भी वो उसको रिकवरी नहीं कर पा रहे। इसलिए पहला चीज ये होता है कि आप लोग आपका जो 12 सीड फ्रेज है उसको अपना पर्सनल डायरी में लिख के रखे, उसको लैमिनेटेड करके रखे, किसी दूसरे को ना दिखाए,
किसी दूसरा मोबाइल पे उसको फोटो खींच के ना रखे, गैलरी में ना रखे। मोबाइल को आप प्रोटेक्शन लेयर को आप बढ़ाइए, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मोबाइल लॉकिंग, एप्लीकेशन लॉकिंग, हाइडिंग, जो चाहे वो अपने हाथ है। आप किसी दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते सर। तो एक चीज जरूर ध्यान रखिए, जो आपका सीड फ्रेज जो 12 वर्ड होता है उसको जरूर आप एक कॉन्फिडेंशियल आपके पार्ट में उसको रखिए। घर में किसी न किसी को आप जरूर उसको बता के रखें। अगर वो चीज आपके पास है, आपका मोबाइल कुछ भी हो जाए और दूसरा मोबाइल अगर आप लेंगे तो उसको एप्लीकेशंस को आप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करके आप उसी चीज में क्या कर इंपोर्ट करके फिर आपका एसेट्स को आप रिकवरी कर सकते हैं। और आपको हम एक चीज ये भी हमको बताना चाहते हैं सर, जहां आपका एसेट्स जिस वॉलेट में ज्यादा है, इस वॉलेट को पब्लिकली उसको थोड़ा डिस्प्ले ना करें, वो आप अपना कॉन्फिडेंस में रखें। और आप लोग अगर किसी को समझाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं आपका स्टेकिंग कितना है, कुछ आना चाहते हैं, तो कोई एक डेमो आईडी बनाए और उसको आप एग्जाम्पल के तौर पर आप दूसरे को उसको आप दिखाएं। ये चीज को कोई भी नजरअंदाज मत करिए सर। ऐसे बहुत चीज होता है आजकल के डिजिटल दुनिया में, हम लोग काफी सारा चीज नहीं जानते। गेम खेलने के चक्कर में अनवांटेड लिंक्स जो आता रहता है, थोड़ा सा ग्रीडी हो जाता है, हम लोग उस लिंक पर क्लिक कर देते हैं और न जाने अपने मोबाइल हैक होके वहां अपने वॉलेट भी खाली हो जाते हैं, कुछ ना कुछ हादसा हमारा साथ हो जाता है और हम सिस्टम को फिर बाद में ब्लेम करना चाहते हैं। तो इसलिए देखिए सर, सिस्टम ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म वाला सिस्टम है। यहाँ बहुत सारे लोग अपने अपने वॉलेट्स को, अगर हो सकता है तो अपना वॉलेट प्रोटेक्शन के लिए आप इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा आईफोन वगैरह अगर हो सकता है, सबका तो संभव नहीं है, चाहे तो आप ले सकते हैं हार्ड वॉलेट, या थोड़ा सीनियर से बात कर लीजिए इसी के बारे में। अगर आपको जितना प्रोटेक्शन देना है आपका मोबाइल में, अनवांटेड जो एप्लीकेशंस होता है उसको स्टोर ना करें। एप्लीकेशंस जब भी आप डाउनलोड करते हैं वहां आप थोड़ा सा अच्छा से देखें, परमिशन, हर चीज का परमिशन बिल्कुल नहीं दीजिए, लिमिटेड एक्सेस दीजिए, जो आपको जरूरत है उसी चीज को ही दीजिए, बाकी को नहीं। हम लोग बेसिकली क्या होते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी, हम लोग प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो तुरंत क्या करते हैं सर, मैंने एक्सेप्ट 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 अलाउ 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 कर देते हैं, बाद में इंस्टॉल हो गया, अपना काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी बीच में कहीं ऐसी ना एप्लीकेशन पर आप लोग टच मत करिए जहां आपका मोबाइल खतरा में आ जाएगा और आपका गैलरी से हो या फिर आपका मोबाइल से आपका डाटा चोरी होने का संभावना है, तो आपका वॉलेट भी दिक्कत में आ सकता है। ये डिजिटल दुनिया है, यहाँ काम करने से पहले आप लोग को थोड़ा सा आपका सेंस ऑफ ह्यूमर को थोड़ा सा ठीक से यूज करिए, ताकि आपका जितना भी हार्ड लेवल का मनी यहाँ आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर आपको मिल रहा है, जैसे पानी में वो बर्बाद ना हो जाए। तो सर, वॉलेट का प्रोटेक्शन बिल्कुल जरूर आपने लेवल से स्ट्रॉन्ग करके रखिए। दूसरा चीज, जो सीड फ्रेज है, वो सीड फ्रेज को अच्छे से नोट करके आप अपने कस्टडी में रखिए। अगर ये सीड फ्रेज किसी दूसरे को मिल गया या फिर आपका मोबाइल हैक होके ले लिया, तो कोई भी आपका ये सीड फ्रेज को ये इंपोर्ट करके आपका एसेट को वो क्या कर सकता है, चोरी करके ले सकता है। इसलिए मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, पहला चीज, वॉलेट ओपन होने के बाद बैकअप करके सीड फ्रेज को जरूर ठीक से रखिए। अपना इन्वेस्टमेंट को आपका हाथ में है, आपको कोई मैंडेटरी किसी ने जबरदस्त नहीं करेगा कि आप इतना लगाए उतना लगाए, आपका पॉकेट जितना एफोर्ड करता है सर उसको उतना ही लगाइए। तीसरा चीज, ज्यादा लोभ ना करे। आपका इन्वेस्टमेंट जैसे ही बढ़ते जा रहा है, प्रॉफिट जैसे ही जनरेट होते जा रहा है, आप लोग आपका प्रॉफिट को आप उसको सेल आउट करके उसको इनकम आपको लेना शुरू करिए। आप हम लोग देख रहे हैं 7 साल 7 महीना 8 महीने हमारा कम्युनिटी में 1000 प्लस आदमी जो तेरे ख्यालों में को मेरा कितना बढ़ गया। आप डेट वाइज थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे ना सर, आपको यह बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। जिस लेग में आपका कमी हो रहा होगा, आप उस लेग को फोकस करके थोड़ा सा क्या है ना आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको डाउ का मेंबर बनना है, आपको ज्यादा बेनिफिट सिस्टम से लेना है, कम दिन में आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज करना पड़ेगा।
आपको थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा। आप अपना दिमाग लगा के कैसे, क्योंकि प्लान हर किसी का अलग अलग होता है। मेरा किसी को समझाना, किसी को मैंने बोलना अलग है, सूर्य सर का समझाना बोलना अलग है, गुड्डू सर का बोलना अलग है, रितेंद्र सर का बोलना, हर किसी अपने अपने स्टाइल पे काम करते हैं। आपको देखिए, सबका जो लक्ष्य है डाउ मेंबर बनना, लेकिन कैसे कौन बनेगा डिपेंड करता है उनका स्टाइल के ऊपर, वर्किंग स्टाइल के ऊपर। वो कैसे क्या प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं, आदमी को क्या बोलते हैं, वो आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने ये सोचा कि आपको अगर डाउ मेंबर बनना है, बनना चाहते हैं, और तो आप जरूर एक डायरी मेंटेन करिए। लेग 1, लेग 2, लेग 3 को बनाइए। उसमें हर दिन का डाटा कितना आपका यूएसडी वैल्यू हो चुका है, आप उसको मेंटेन करिए। जहां आपको थोड़ा सा माइनस हो रहा है, डाउनफॉल हो रहा है, आपको पता चल जाएगा, उसमें थोड़ा सा फोकस करिए। कहीं ये ना हो जाए कि 2 लेग आपका शुरुआत से 50 लाख हो चुका है, तीसरा लाख आपका 10,000, तीसरा लेग 10,000 बना है, तो आप डाउ मेंबर नहीं बन सकते हैं। तो तीनों लेग में पैरेलली 50-50-50 बनने के लिए आपको डेली बेसिस में थोड़ा उसको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपको क्या है ना, कम टाइम में आप डाउ मेंबर बन सकते हैं। तो आप जरूर एक डायरी बनाइए, या फिर अपने सिस्टम में आप उसको एक एक्सेल शीट बना के मेंटेन करिए, ताकि आपको आपका कोई भी डर आपको नहीं रहेगा। इसमें एपीवाई भी एक चीज आप जोड़ सकते हैं, कितना एपीआई बनना है। जितना एपीआई ज्यादा बढ़ता है हमको उतना बेनिफिट थोड़ा ज्यादा होता है, जितना घटता है थोड़ा कम होता है। तो आपको भी आइडिया, यानी सबसे बड़ा चीज आपका मन में जो डर होता है ना, मार्केट की प्राइस घट जाने से मेरा टोकन घट रहा है क्या, मेरा वैल्यू घट रहा है क्या, मैंने उसमें नहीं सर, हम बता रहे मैंने खुद $19 में सूर्य सर के जरिया में मैंने खरीदा था टोकन, और आज मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं 6.18 में ट्रेड कर रहे हैं। सोचिए $13 के माइनस में होने के बाद भी आज मेरा टोकन इतना मल्टी तेरे ख्याल